Hello, dear learner. Good morning. Hope you all are doing well. Children, today we are going to start a supplementary book, Class 6 NCRT, A Pact with the Sun, and we have A Tale of Two Birds as chapter first. This chapter, A Tale of Two Birds, is a very famous folk tale from ancient India, and the story revolves around two birds who took birth from same mother but grew in the company of different people. So, what happened with them and why this story has got the title as A Tale of Two Birds? What is the moral of the story? Let's get into the reading and find out about them. There once lived a bird in her and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. सो एक बार की बात है कि एक मदर बर्ड है और उसके दो न्यूबॉर्न बेबीज हैं जो कि जंगल में रहते हैं। जंगल में उनका एक टॉल शैडी ट्री है, मीन्स बहुत लंबा पेड़ है और उस पे वो नेस्ट बना के रहते हैं। मदर बर्ड जो है वो अपने न्यूबॉर्न बेबीज को दिन और रात बहुत ही अच्छे से संभालती है, उनकी केयर करती है। वन डे देयर वाज ए बिग स्टॉर्म, देयर वाज थंडर, lightning and rain, and the wind blew down many trees. एक दिन क्या होता है, बहुत ही भयानक तूफान आ जाता है। वहाँ पे लाइटनिंग होती है, आंधी चलती है, बिजली होती है, बारिश होती है और इसी तूफान में बहुत सारे जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो अपरूटेड हो जाते हैं, मीन्स जड़ से उखड़ जाते हैं। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन, और इन्हीं में उनका जो लंबा वाला पेड़ होता है जिनमें वो उनके नेस्ट होते हैं वो भी गिर करके ज़मीन में आ जाता है। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड, और दूसरे पेड़ की एक बड़ी ब्रांच, एक बड़ी शाखा उस नेस्ट पर हिट करती है और जिसके वजह से मदर बर्ड जो होती है वो मर जाती है, अनफॉर्चुनेटली। बट फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लीव देम अवे टू अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। लेकिन फॉर्चुनेटली क्या होता है कि वो जो बेबी बर्ड्स होती हैं वो हवा की वजह से दूसरी तरफ, जंगल के दूसरी तरफ जा कर के गिर जाती हैं। वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। एक उनमें से जो बेबी बर्ड होती है वो एक केव है, गुफा है, वहाँ पर जहाँ पे बहुत सारे डाकू और डकैत रहते हैं, रॉबर्स रहते हैं, उन्हीं के पास आके गिर जाती है। वहाँ पे एक केव होता है, उसी के पास। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम लिटिल डिस्टेंस अवे, और जो दूसरा बेबी बर्ड होता है वो थोड़ी दूर पे जहाँ पे ऋषि का आश्रम होता है वहीं पे जाके गिर जाता है। लेट्स गो फर्दर। Here is the picture of the storm. You can see. Now the days passed and the baby birds became big birds. One day the king of the country came to the forest to hunt. He saw deer and rode after it. It ran deep into the forest followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. सो दिन गुजरते गए और इसके बाद ये जो छोटे छोटे बेबी बर्ड्स थे वो अब बड़े बिग बर्ड्स हो चुके थे। और एक दिन क्या हुआ कि उस कंट्री का जो किंग था वो जंगल की तरफ आया था शिकार करने के लिए। उसने एक डियर को देखा, डियर मीन्स हिरन को देखा, और उसी के पीछे चल पड़ा। वो उसका पीछा करते करते घने जंगल की तरफ अंदर बढ़ता चला गया और जल्द ही वो उसमें भटक गया। अब वो रास्ता भटक चुका था और उसे नहीं पता था कि वो कहाँ पे आया हुआ है या वो कहाँ पे है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. वो बहुत देर तक अपने घोड़े पर चलता रहा, आगे बढ़ता रहा, जब तक कि वो उस जंगल के दूसरी तरफ नहीं पहुंच गया। Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that near a cave. वो क्योंकि बहुत थका हुआ था इसलिए वो अपने घोड़े से उतर गया और उसके बाद वहाँ पर एक ट्री था, उसी के नीचे वो बैठ गया। ये जो ट्री था वो उसी गुफा के बगल में ही खड़ा था। Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up! There's someone under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry, or else he will slip away." तो जैसे ही वो उस ट्री के नीचे बैठा, अचानक से ही उसने एक वॉइस सुनी जो कि चीख चीख करके ये कह रही होती है कि क्विक क्विक, जल्दी करो, हरी आप, यहाँ पे उस ट्री के नीचे कोई बैठा हुआ है, जल्दी से आओ और इसके जितने भी ज्वेल्स हैं, ज्वेलरीज हैं,
और उसके घोड़े को ले लो, हरी अप, नहीं तो ये भाग जाएगा। नाउ द किंग वॉज अमेज्ड, ही लुक्ड अप एंड सॉ a big brown bird on the tree under which he was sitting. He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. तो क्योंकि राजा ने कभी ऐसा साउंड सुना नहीं था कि किसी बर्ड को इतना क्लियरली बोलते हुए, लेकिन उसने जब देखा तो वो अमेज्ड हो गया। ही वॉज फुल ऑफ सरप्राइज्ड। उसने ऊपर की तरफ देखा और उसने देखा कि उस पेड़ के ऊपर जहाँ पे वो बैठा हुआ था वहीं पे एक बड़ी सी ब्राउन कलर की बर्ड थी, और वहाँ पर वो बोल करके दूसरे लोगों को ये इंफॉर्मेशन दे रही थी कि यहाँ पे कोई पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और इसको आके रॉब कर लो, यानी कि इसकी चीज़ें छीन लो। और दूसरी साइड से गुफा से भी, उस केव से भी बहुत सारे नॉइजेस सुनाई दे रहे थे किंग को, इसलिए वो समझ गया था कि अब उस पर अटैक हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स। जल्दी से वो अपने घोड़े पे चढ़ गया और वहाँ से जितनी जल्दी हो सके भाग निकला। नाउ लेट्स गो फर्दर एंड सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was Rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest." जल्दी वो खुले रास्ते की तरफ बढ़ गया और एक आश्रम की तरह जो दिखने वाला था, एक जगह थी, वहाँ पर आके बैठ गया। और वो एक्चुअल में ऋषि का ही आश्रम था। और क्योंकि जो किंग बहुत थका हुआ था अगेन, तो उसने अपने घोड़े को वहाँ पर पेड़ से बांधा और उस पेड़ के नीचे बैठ गया। सडनली उसने एक अचानक से उसने एक बहुत ही प्यारी सी, एक मीठी सी आवाज़ सुनी जो कि ये कह रहा था कि वेलकम टू द आश्रम। वो आश्रम में उसका वेलकम कर रहा था। और उसने बोला, उस बर्ड ने बोला कि प्लीज़ सर आप अंदर जाइए और अंदर जाके रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून। ऋषि जो है वहाँ के, वो वापस जल्दी आ जाएंगे। दस कम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। और उसके बाद उसने ये भी कहा कि यहाँ पे एक ठंडा पानी का पॉट रखा हुआ है, मटका रखा हुआ है, आप प्लीज़ अपना घर समझिए और यहाँ पर आराम से रहिए। द किंग लुक्ड up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. Again, this one looks like the other bird outside the cave, he said to himself loudly. और किंग ने दोबारा जब अपने ऊपर उठा के देखा, उस पेड़ पे एक बहुत ही बड़ी सी बर्ड ब्राउन कलर की बैठी हुई थी और वही सारी बातें ये बोले जा रही थी। तो दोबारा से क्या होता है, किंग बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है देख के, क्योंकि ये तो बिल्कुल उसी बर्ड की जैसी थी जो कि उसने केव के पास देख रखी थी। और जब ये बात वो खुद से कह रहा होता है तो वो दूसरा बर्ड उसको ये सुन लेता है। "You are right, sir," answered the bird. "He is my brother, but he has made friends with robbers." और उस बात पे वो बर्ड कहता है कि हाँ, आप सही कह रहे हो सर, वो मेरा ही भाई है, लेकिन अब उसने अपने गलत दोस्त बना लिए हैं और वो अब डाकुओं के साथ रहता है। Now let's go further. He now talks as they do. He doesn't talk to me anymore. Just then the rishi entered the ashram. वो बताता है कि अब मेरा भाई मुझसे बात नहीं करता और जिन लोगों के साथ वो रहता है बिल्कुल उन्हीं की तरह वो बातें करता है। और ऐसे में ही ऋषि का आना हो जाता है। ऋषि आश्रम में आ जाते हैं। Then what happens? "Welcome, sir," he said to the king. "Please come inside and make yourself at home. You look tired, rest for a while, then you can share my food." और ऋषि जी आते ही किंग का वेलकम करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप जल्दी से मेरे घर के अंदर आ जाइए, आप थके हुए लग रहे हैं, रेस्ट कीजिए, उसके बाद मेरा ही खाना आप शेयर कर लीजिएगा। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। किंग ने जल्दी से उस ऋषि को उन दो बर्ड्स की कहानी सुनाई जो कि बिल्कुल देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों का बिहेवियर बिल्कुल ही डिफरेंट है एक दूसरे से। "The forest is full of surprises," he said. The holy man smiled and said, "After all, one is known by the company one keeps. That bird has always heard the talk of robbers. He imitates them." Imitates means to copy. "And talks about robbing people." और
वो कहता है, जब किंग बताता है उस दोनों बर्ड्स के बारे में, और ये भी कहता है कि ये जंगल तो सरप्राइजेस से भरा हुआ है। इस बात पे वो जो होली मैन होता है, जो ऋषि होता है, वो स्माइल करते हुए कहता है कि बिल्कुल ही, आखिरकार इंसान अपनी कंपनी से ही, इंसान मीन्स मनुष्य व्यक्ति अपनी संगत से ही पहचाना जाता है। और जैसे कि वो जो दूसरा वाला बर्ड है, वो हमेशा रॉबर्स की बात सुनता है, और वो जितने भी रॉबर्स हैं हमेशा दूसरों को रॉब करने की बातें करते हैं, तो वो बर्ड भी उन्हें इमिटेट्स करता है, उनको कॉपी करता है और लोगों को रॉब करने की, यानी कि उनकी डकैती करने के बारे में ही बातें करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड what he has always heard. He welcomes people to the ashram now. Come inside and rest. I will tell you more about this place and these birds. वो कहता है कि यहाँ की जो बर्ड है, वो हमेशा जो उसने सुना हुआ है वही उसको दोहराता है, यानी कि जो ऋषि मुनि वहाँ पे लोगों को जिस तरह से वेलकम करते हैं और हेल्प करते हैं दूसरों की, तो ये वर्ड भी क्योंकि अब यहाँ रहता है, हमारी कंपनी में रहता है, तो हमारी हमारी ही बातों को रिपीट करता हुआ लोगों को वेलकम करता है। और उसके बाद वो जो ऋषि होता है वो किंग से कहता है कि आप मेरे साथ आश्रम के अंदर चलिए, मैं आपको और भी बहुत सारी बातें यहाँ इस जगह के बारे में और इन बर्ड्स के बारे में बताऊंगा। Okay, the story finishes here, but we got a very good moral with this story. What's that? That we should make friends with the people who are of good nature. And if we take the company of bad people, we will also become bad. Correct? So always keep remember this story, okay, as a moral. Now I hope that you have enjoyed and understood this story well. I'll see you in next class. Till then, take care. Bye bye. Thank you.